नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुज कुमार और स्वागत करता हूँ आपका न्यूज़ मैंने चैनल पर, जहाँ आपको देखने को मिलती है देश और दुनिया की खबर विद शॉर्ट एनालिसिस। बच्चों, आज जो सीरीज़ चल रही है, काफ़ी टाइम बाद इस सीरीज़ को दोबारा लेके आया हूँ। ये CUT के लिए जो प्रीवियस ईयर जो करंट अफेयर आएंगे उसके लिए, या एक्चुअली स्पेशली उसी के लिए है, या इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें पूरे साल का करंट अफेयर आता है, ये उसके लिए सीरीज़ है। मैं इसका सोर्स बता देता हूँ, क्योंकि जनरली जो हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसकी एक मैगज़ीन आती है, प्रतियोगिता दर्पण, जो कहते हैं कि सब चीज़ों का निचोड़ होती है। तो मैंने उसी मैगज़ीन को एक क्या कहते हैं, डिजिटल फॉर्म में आपके सामने रखा है। डेफिनेटली इससे आपको काफ़ी अचीवमेंट मिलेगी, क्योंकि कुछ लोग क्या है, इस चीज़ को पढ़ नहीं पाते हैं प्रॉपरली, तो आप इसे सुनते वक्त भी कुछ देख पाएंगे कि हमारे पिछले साल में करंट अफेयर कह रहा था। टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ अपनी न्यूज़ को। जनवरी की न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं, जनवरी को। तो देखते हैं, जनवरी 2021 से स्टार्ट करेंगे, और हम डेली अगर 100 क्वेश्चन भी करते हैं, मान के चलिए, और 30 दिन का हमारे पास टाइम है, तो डेफिनेटली हम 3000 क्वेश्चन कर लेंगे। तो बहुत अच्छा ही है हमारे लिए, इससे कुछ सीखने को ही मिलेगा, और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो मैं इसके साथ इनबिल्ट करता जाऊँगा। स्टार्ट करते हैं मेरी पहली न्यूज़ के साथ, जो लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस लॉन्चेस एक टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन मैराइन साइंस एंड फोरकास्टिंग सर्विस। ऐसा क्या शेयर किया गया था मैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा? देखिए, पहले क्वेश्चन जो आपके आता है, जो बेसिक है, वो पूछा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है इसके मिनिस्टर कौन है। तो आपको याद रखना है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसको आप लिखते चलिएगा एक छोटी सी नोटबुक के अंदर, जिससे आपको हेल्प मिले प्रैक्टिस करने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, जो इसके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया था डिजिटल ओशन एप्लीकेशन। ठीक है, डिजिटल ओशन एप्लीकेशन लॉन्च किया था, उसी के लिए आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, अभी गावी रिसेंटली नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन सिस्टम। ये गावी, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, गावी याद रखिएगा, क्योंकि एक पिछले साल ही एक ग्रुप बना था, जो क्योंकि वैक्सीन अभी बनने लगी थी, तो वैक्सीन सबको मिले। तो हमारे विश्व के अंदर दो तरह के देश हैं, एक वो देश जो डेवलप हो चुके हैं और एक वो जो लीस्ट डेवलप है, और तीसरे तरह के होते हैं जो डेवलपिंग है, जो डेवलप हो रहे हैं। जैसे इंडिया, ये डेवलपिंग है। डेवलप्ड वो जो डेवलप हो चुके हैं, जैसे अमेरिका, चाइना एंड सो ऑन। और लीस्ट डेवलप वो हैं जो गरीब देश हैं, जैसे अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अब आप खुद सोचिए कि वैक्सीन हर किसी को अवेलेबल नहीं हो पाएगी, वैक्सीन काफ़ी महंगी है, इसलिए एक ग्रुप ऐसा बनाया गया गावी नाम का, जिससे जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन सब की हेल्प लेकर उन लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के अंदर सबको वैक्सीन पहुँचाया जा सके। तो इसी की ग्लोबल अलायंस के अंदर हमने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने इसका पार्टिसिपेट किया था। तो आपको याद रखना है किसने नॉमिनेट किया गया था, तो नरेंद्र मोदी जी को नॉमिनेट किया गया था गावी के मेंबर के लिए। तो ये छोटी सी चीज़ इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, द इंडियन सिंधुवी सबमराइन हैज रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस इनटू नेवी ऑफ विच कंट्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक ही है, क्योंकि पूछ सकता है आपसे कि किस देश ने अभी हाल ही के अंदर भारत की एक इंडियन सबमरीन जो है वो इंट्रोड्यूस किया, तो वो है म्यांमार। म्यांमार को याद रखना, म्यांमार के अंदर पिछले साल हलचल भी हुई है काफ़ी। ठीक है, जो तख्ता पलट किया गया था आर्मी के द्वारा वहाँ की, इसलिए आपको याद रखना यही चीज़। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस द न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी 2021। तो ये आपको याद रखना है गुजरात। गुजरात ऐसी सिटी बनाए, सॉरी ऐसा स्टेट बना है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया कि सोलर एनर्जी पॉलिसी पे वो वर्क करेगा। अगली न्यूज़ पे चलते हैं, और सोलर एनर्जी पे आए हैं, तो ये भी याद रख लीजिए, अपने देश का जो एक टारगेट है 2030 तक का, कि हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है उस पर हम कितना फोकस करेंगे। तो 450 गीगावाट की हम एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी, जो दोबारा से रीयूज़ कर पाएंगे। जैसे सोलर सिस्टम हो गया, हाइडल पावर हो गया, आपका विंड मिल हो गया, हम इस पे फोकस करेंगे। तो हमारा टारगेट है 450 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने का टिल 2030। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, फिफ्थ की, हु वर्चुअली कन्फर्ड द डिजिटल इंडियन अवार्ड 2020। किसने हमारे एक अवार्ड वितरण किए हैं, बांटे थे? तो याद रखना, रामनाथ कोविंद जी ने 2021 के अंदर अवार्ड दिए थे। चलते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको ये बहुत फ़ायदा मिलेगा। द रिसेंटली रिलीज ऑटोबायोग्राफी इन परस्यूट ऑफ द जस्टिस। ये बुक्स के बारे में है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि किसने लिखी थी बुक द इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। तो लेट जस्टिस राजेंद्र सचरन लिखी थी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं,
हु हैज़ बीन ऑनर्ड द DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। मेरे हिसाब से या अभी तक का जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। अभी तक जितने पढ़ लिए हमने 7 क्वेश्चन में, उसमें अच्छा क्वेश्चन है DRDO। ठीक है, DRDO के किस साइंटिस्ट को अवार्ड मिला था? तो याद रखना है हेमंत कुमार पांडे जी को अवार्ड मिला था, क्योंकि उन्होंने एक दवाई की खोज की थी। ठीक है, ये ल्यूकोस्किन के लिए एक दवाई की खोज की गई थी, ल्यूकोडर्मा, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला था। DRDO की बात है तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बहुत काम आएंगी, इसलिए आपको याद रखना है। इसके जो हेड हैं वो सतीश रेड्डी जो हैं, आपको याद रखना है। उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। 8 की बात करते हैं, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है अपनी इंडिजीनियस मिसाइल, यानी एक ऐसी मिसाइल जो सब कुछ उसका पूरा का पूरा भारत में ही बनी है, उसका एक एक इक्विपमेंट जो है वो भारत का है। तो आकाश मिसाइल जो है वो आपको याद रखना है कि यह भारत की बनी हुई है। इसके अलावा हमारे पास 5 मिसाइल हैं, ठीक है, जो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। पटना, P4 पृथ्वी, A4 अग्नि, T4 त्रिशूल, N4 नाग और A4 आकाश। ये हमारी 5 इंडिजीनियस मिसाइल हैं जो भारत की बनी हुई मिसाइल हैं। ठीक है, जो हमारे ऑनरेबल लेट कलाम जी थे, उनकी ही हेल्प से, उनके सपोर्ट से ही बनी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी रिसेंटली प्रेस्टिजियस इंजीनियर अवार्ड 2020 का किसको मिला? तो VK यादव जी को इसका अवार्ड मिला है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखनी है। 10th क्वेश्चन की बात करें, किस कंट्री ने जनवरी के अंदर 10 करोड़ डिग्री ऑफ प्लाज्मा जो है 20 सेकंड के अंदर आर्टिफिशियल सन से पैदा किया? तो इसके अंदर देखो दिक्कत यहाँ होगी आपको कि किस कंट्री, ज़्यादातर क्वेश्चन लगाएंगे चाइना, लेकिन इसका आंसर था साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने इस इंडिजिनियस चीज़ को चालू किया था, आपको ये याद रखना है। और इससे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है अभी, क्योंकि रिसेंटली अभी हुआ है, साउथ कोरिया के न्यू वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनको नाम रखना है यूको सियोल, यूकसुक के नाम भी इनके ऐसे ऐसे हैं, यूकसुक योल, क्योंकि कुछ जगह के प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, तो आपको याद रखना है। जैसे जापान के फुकीमो किशिदा, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के चेंज हुए हैं एंथनी अल्बानीज। तो छोटे छोटे चीज़ें जो आपको बहुत हेल्प करेंगी ये याद रखने के लिए। देखा नहीं, यहाँ पर प्रेसिडेंट ये चेंज हो चुकी है, ये मून जाए इन जो थे वो पहले थे, अब यूसुक योल हैं वो हैं। कैपिटल की बात करें तो सियोल वहाँ की कैपिटल है, और फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी जो है वो ब्यूजन है साउथ कोरिया के अंदर। हु हैज़ बिकम द इंडिया 67 चेस ग्रैंड मास्टर बाई विनिंग टूर्नामेंट हेल्ड इन इटली? तो याद रखना है लियोन मेंडोंग का ये बने हैं। लेकिन अब ये पुराना न्यूज़ था, अगर अभी की बात करूं तो आपको याद रखना है M प्रगन्नाथ, जिसने मैग्नस कार्लसन जो विश्व के सबसे बड़े चैंपियन माने जाते हैं, उनको 3 महीने के अंदर दूसरी बार हरा दिया। तो M प्रगन्नाथ, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि M प्रगन्नाथ जो है वो किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि चेस से वो बिलोंग करते हैं। चेस के अवार्ड देता है फाइड। ठीक है, आगे बात करते हैं नेवी। DRDO कंडक्टेड सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑन फर्स्ट एयर ड्रॉप कंटेनर। तो उसका नाम क्या है? सहायक नाम का एक जो है एयर ड्रॉपर है, जो हमने अभी इंडिजिनियसली डेवलप किया है DRDO ने। नेक्स्ट की बात करें, हुआ ऑनर द तानसेन सम्मान। ये सिंपल हो सकता है कि तानसेन सम्मान अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? ये ग्वालियर के अंदर दिया गया पंडित सतीश व्यास जी को। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल चीज़, आपको केवल एक बार आंखों से आप देख के भी चलोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। देखो बहुत टाइम लगाऊंगा नहीं, ताकि आपको बहुत बोरिंग सा फील हो। फटाफट पढ़ते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं कि है क्या। कंटेंट मैंने बहुत ज़्यादा बनाया नहीं है, इसमें टाइम लगता कि पूरा PPT बनाने में, तो मैंने सोचा कि इसको डायरेक्टली PDF ही ले आते हैं, जिससे आपको आसानी रहेगी। 15 क्वेश्चन की बात करें कि इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? इंडिया ने अभी हाल ही के अंदर UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया मेंबर बना है, तो उसकी कब से स्टार्ट होगी, उसकी टर्म कब से स्टार्ट होगा? तो 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ है। UNSC याद रखना, जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता UNSC क्या है, तो याद रखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इससे क्वेश्चन आपका ये बनता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कितने मेंबर होते हैं? तो उसके मेंबर होते हैं 15, जिसमें 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। मतलब 5 कंट्री पूरे विश्व की हमारी ऐसी हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सबसे बड़ी मानी जाती है। मतलब उनका डिसीजन सर्वोपरि है, उनका डिसीजन बदला नहीं जा सकता, सबके पास वीटो पावर है। किसी एक ने भी मना कर दिया किसी भी रूल के लिए तो वो रूल लागू नहीं होगा। ये 5 वो कंट्री हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर विनिंग थी, उनको ही इस चीज़ का दायित्व दिया गया है। और ये 10 नॉन परमानेंट कंट्री हैं जिनका टाइम पीरियड, जिनका टाइम ड्यूरेशन 2 साल का होता है। हर 2 साल के अंदर अलग अलग कॉन्टिनेंट से कंट्रीज चुनी जाती हैं और उनको बैठाया जाता है, डिस्कशन किया जाता है। यानी 15 कंट्रीज़ ये हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की। ऐसी आपको जनरल असेंबली है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली,
तो उसको आपको याद रखना है, जिसमें 193 प्लस कंट्रीज़ हैं। यूएन का हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और 24 अक्टूबर 1945 को यूएन डे बनाया गया था। यानी पहली बार अगर यह बात करें यूएन डे कब मनाते हैं तो 24 अक्टूबर को यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ आपको फिर से याद रखनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेलवे के सीईओ कौन बने नए, तो सुनीत शर्मा जी जो हैं वो बने हैं रेलवे के न्यू सीईओ, सुनीत शर्मा। इससे पहले जो थे वो विनोद कुमार थे। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस सम चेंजेस इन इट्स नेशनल एंथम, नेशनल एंथम किसने चेंज किया है, तो ऑस्ट्रेलिया का आपको नाम याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया के जो न्यू पीएम बने हैं, ठीक है, उनका भी आपको नाम याद रखना है। बताया था मैंने आपको, अल्बनीज नाम के, एंथनी अल्बनीज नाम याद रखिएगा, एंथनी अल्बनीज। 18 की बात करें, हु वाज द रिसेंटली अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ सेल, सोमा मंडल। ये हमारे इंडिया की पहली फीमेल बनी है जो सेल की चेयरमैन बनी है, सोमा मंडल, आपको याद रखना है। शी विल रिप्लेस द अनिल कुमार चौधरी, उन्होंने रिप्लेस कर दिया है क्योंकि पुरानी न्यूज़ है। नेक्स्ट बात करें, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड द डिप्टी कमिश्नर इन इलेक्शन ऑफ इंडिया। ये पुरानी न्यूज़ है। अगर हम बात करें इलेक्शन कमिश्नर है, अगर आज की बात करें अभी की रिसेंटली, क्योंकि नया पूछेगा पुराना पूछेगा नहीं, इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे, क्योंकि रिसेंटली चेंज हुए हैं। तो उनका नाम पहले सुशील चंद्र जी थे, अब हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार जो हैं वो हमारे न्यू इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो थोड़ा सा इसको याद रखना है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ राजीव कुमार जी। और यहाँ बात करी इलेक्शन, केवल बात चल रही इलेक्शन कमिश्नर की, तो वो भी चेंज हो चुके हैं। अब वो हैं अनूप पांडे, अनूप पांडे जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, जैसे रेलवे का हो गया और इलेक्शन कमिश्नर का हो गया। When was DRDO recently celebrated the 63rd फाउंडेशन डे? सिंपल सी बात है, कब बना था ये, तो बना सर 1 जनवरी को बना था 1958 के अंदर, इसीलिए हम इसे सेलिब्रेट करते हैं 1 जनवरी को, यानी इसका बर्थडे मनाते हैं। नेक्स्ट बात करें, ब्रेल डे कब मनाया जाता है, तो ब्रेल डे मनाया जाता है आपका 4 जनवरी को। इसके अलावा और भी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे NRI डे कब मनाते हैं, क्योंकि जनवरी के अंदर हम पढ़ रहे हैं तो जनवरी के कुछ डे याद रख लिए। 9 जनवरी को NRI डे मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी पहली बार इंडिया में आए थे साउथ अफ्रीका से, तो 9 जनवरी को ही इसको हमने डिक्लेयर किया। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी आए थे, तो हमने उस दिन को डिक्लेयर किया एज NRI डे। अगर उसके बाद हम बात करें यूथ डे, 12 जनवरी को यूथ डे मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थडे है, इसलिए उस दिन हमने यूथ डे मनाते हैं, जवानों का दिवस। 15 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं आर्मी डे। ओके, उसके अलावा हम बात करें आर्मी डे के अलावा 25 जनवरी को मनाते हैं वोटर्स डे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना खास नहीं है कि आपके एग्जाम में, जो CUT के एग्जाम में आपसे चीज़ें पूछी हैं, तो एक पर देख लीजिएगा जम्मू कश्मीर का, क्योंकि काफ़ी इशू रहा था। तो जम्मू कश्मीर के जो हाई कोर्ट के जज बने हैं वो हैं पंकज मित्तल। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, तो आपको याद रखना है कब बने कौन है, संजय कपूर जी हैं, वो इसके हेड बने हैं। आगे बात करते हैं, हु हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये याद रखना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ये चेंज हो चुके हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्योंकि अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं आर्मी स्टाफ। पहले मनोज मुकुंद नरवणे जी थे, अब है मनोज पांडे जी, ये भी मनोज जी हैं। मनोज पांडे इज़ द नाउ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है ना, पहले डिप्टी थे, अब है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो कोर्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया, तो अलेक्जेंडर एलिस। इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना खास नहीं। द नेशनल कामधेनु कमीशन रिसेंटली अनाउंस दैट इट विल कंडक्ट द नेशनल लेवल ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो कामधेनु नाम की है ये एग्जामिनेशन जो अभी रिसेंटली लागू किया गया है। जर्नलिस्ट डे है वो किस दिन मनाते हैं, तो 6 जनवरी को जर्नलिस्ट डे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा पहला देश का मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर दर्पण लॉन्च किया गया था। अब यहाँ क्वेश्चन आता है घूमकर कि अपने देश का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, तो उसका नाम है बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट, गैजेट की स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। बंगाल गैजेट जो है वो अपने देश का पहला न्यूज़पेपर था। लेकिन आपसे अगर पूछे कि पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन था, कोई कई बार क्या है क्वेश्चन घुमा के अगर टफ पूछ लेगा तो ऐसे पूछेगा पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था, तो याद रखना उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड नाम का अपना पहला हिंदी न्यूज़पेपर था। अभी को कैसे कैसे नंबर दे रहे हो था, लेकिन था ये आपको याद रखना ही पड़ेगा।
Which countries which country has announced the launch of world's first wood space satellite 2023? इंपॉर्टेंट है कि किस कंट्री ने अभी सैटेलाइट का अनाउंस किया है कि वो आने 2023 से अपने सैटेलाइट लकड़ी के बनाएंगी, तो वो है जापान। देखिए सब जानते हैं कि स्पेस के अंदर डेब्रिस यानी कचरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम स्पेस में सैटेलाइट तो छोड़ देते हैं, लेकिन सैटेलाइट यहाँ पे आने में दिक्कत होती है क्योंकि वो ख़राब हो गया, यूजलेस हो गया, तो वहीं पे घूमती रहती है और वो डिकम्पोज हो नहीं सकती, इसलिए वो कचरा स्पेस में बढ़ता जा रहा है। उसी कचरे को कम करने के लिए हम ऐसे सैटेलाइट डेवलप कर रहे हैं, जापान कर रहा है, जो स्पेस में जाए और खत्म काम होने के बाद ऊपर ही खत्म हो जाए, यानी डिकम्पोज हो जाए, इसलिए वो लकड़ी यूज़ कर रहा है। हु बिकम द फर्स्ट फीमेल अंपायर टू बिकम अ मैच ऑफिशियल द मेंस टेस्ट मैच, वो कौन बनी थी? तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखने का। क्लेयर पोलोस्क जो है वो आपको याद रखना है, ये बनी थी, श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच था उस टाइम पर बनी थी। आगे बात करते हैं, हु डिड प्रेसिडेंट जो बाइडेन नॉमिनेट एज द नेक्स्ट यूएस अटॉर्नी जनरल, जो अमेरिका के नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल हैं उनको किसी को बनाया गया है? तो जज मैरिक गार्लैंड को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट इतना खास है नहीं, तो कई बार देख लीजिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश, जैसे मैंने बताया था चीफ जस्टिस याद करने की जरूरत उनको है जो उस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, जो उस स्टेट का एग्जाम नहीं दे रहे तो उनको इतना खास जरूरत नहीं है। अनूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश के लिए। रिसेंटली गूगल क्लाउड हैज़ अनाउंस्ड हु मेक टू द न्यू फ्लैगशिप ऑफ एशियन पैसिफिक, तो करण बाजवा जो हैं वो गूगल क्लाउड के चीफ बने हैं इंडिया के लिए, सॉरी एशिया पैसिफिक जोन के लिए। आरबीआई अंडर हुज चेयरमैनशिप द कॉलेज सुपरवाइजर बीन फॉर्म्ड, तो एनएस विश्वनाथन के अंडर में आरबीआई ने चेयरमैनशिप दी है। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, केवल देख लीजिएगा, नजर को मार लीजिएगा। विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ यूएस आर्मी, कि पहला व्यक्ति कौन था, ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ को, फर्स्ट पर्सन है यूएस की आर्मी में चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बना है, तो वो है राज अय्यर जी। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन बिकम द अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम, तो जैसे मैंने आपको बताया जेके महेश्वरी, तो स्टेट वाले बंदे ही याद करें तो अच्छा रहेगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी, तो सीपी सिन्हा, ये भी आसाम का ही। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना, तो रघुविंद्र सिंह तेलंगाना के लिए। तेलंगाना हैज़ बिकम द स्टेट इम्प्लीमेंटिंग अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म, तो थर्ड जो तीसरी स्टेट बनी है जिसने अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए कुछ बदलाव किए हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, तेलंगाना भी है, जो 6 स्टेट है इन्होंने चालू कर दी है। नेक्स्ट बात की, इंडिया की पोजीशन हैंडले पासपोर्ट। अब ये पासपोर्ट क्या है ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। हैंडले पासपोर्ट की रिपोर्ट आती है हर साल, यानी किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, यानी एक देश के पासपोर्ट से आप कितने देश में घूम सकते हो। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया ने अपने पासपोर्ट लिया तो आप नेपाल घूम सकते हो, आपको और किसी जरूरत ही नहीं है, और कहाँ घूम सकते हो। तो इस जगह बात करें तो इंडिया की रैंक 90 रैंक थी 2021 के अंदर, और अगर बात करें 2022 की तो शायद 85 रैंक बन चुकी थी रिसेंटली, जो लेटेस्ट आई थी 85 थी। हम और पीछे ही हो गए, पहले 90 पे थे, अब अच्छी सुधार हो गया हमारा, थोड़ी पीछे करो, अच्छा सुधार हुआ, पहले 90 पे थे, हम 85 पे हो गए। जो फर्स्ट रैंक है वो जापान की है, कि जापान का जो पासपोर्ट है सबसे मजबूत है, कि आप उस जापान के पासपोर्ट से कई जगह घूम सकते हो। विच सर्विंग ओलंपिक चैंपियन ऑफ द ओल्डेस्ट सेलिब्रेट द 100 बर्थडे, किसने अपना 100 बर्थडे सेलिब्रेट किया है? एग्नीस कैलेटी, थोड़ा देख लीजिएगा, इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ फाउंड द मेजर रिजर्व वेनेडियम इन विच स्टेट, वेनेडियम किस स्टेट में मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर वेनेडियम के काफ़ी मिनरल्स के काफ़ी रिसोर्स मिला है, ये स्टील बनाने में काम आता है, थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। व्हेन वाज द वन प्लैनेट समिट वाज हेल्ड, तो 11 जनवरी को वन प्लैनेट समिट हुई है। तो थोड़ा सा चीज़ आपको याद ये रखनी है कि अर्थ समिट हुई थी हमारी 3 जनवरी 1992 को, यही है शायद 3 जून 1992 को अर्थ समिट हुई थी, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पहली बार बात हुई थी रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील के अंदर। तो आपको याद रखना अर्थ समिट कब हुई थी, जिसमें हमने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, अर्थ समिट। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन री एडेड टू द लिस्ट ऑफ इन स्पॉन्सरिंग टेररिज्म कंट्रीज, भैया किस कंट्री को ऐसा दोबारा बोला गया है कि ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है? तो वो है क्यूबा। ठीक है, हाउ मेनी कंपनीज इन इंडिया आर अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज पर द होरन ग्लोबल 500 रिपोर्ट, एक एक्चुअली एजेंसी है जो बताती है कि इंडिया की कितनी कंपनी जो है वो वैल्यूएबल कंपनी है। तो 11 कंपनी इंडिया की वैल्यूएबल है, इसलिए पुराना डेटा है, अब हम और अच्छे हो चुके हैं, इंडिया तो यूनिकॉर्न बन चुका है ऑलरेडी। विच एक्स CEC रिसेंटली रोट अ बुक ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात चल रही है,
कि कौन है जिसने ये बुक लिखी थी, तो आपको याद रखना एस वाई कुरैशी जो थे पहले पूर्व, उन्होंने एक बुक लिखी थी द पॉपुलेशन मिथ। हु इनॉग्रेटेड चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इन मणिपुर, ये ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं क्योंकि फेस्टिवल है, तो याद रखना इनॉग्रेट किया गया है मणिपुर के अंदर। याद रखना चेरी ब्लॉसम कहाँ होता है फेस्टिवल, मणिपुर में होता था। मणिपुर के सीएम थे सीएम बीरेन सिंह, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। रिसेंटली द ओल्डेस्ट ओरंगुटन इन द वर्ल्ड डाइड एज व्हाट, इंजी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ओल्डेस्ट ओरंगुटन इंजी, इट वाज 61 ईयर ओल्ड, इट वाज द सुमत्रन फीमेल, ये पहली फीमेल थी, काफ़ी ओल्ड लेडी थी जिनकी हाल ही में ये डेथ हो गई है। आगे बात करें भोगाली बिहू, तो भैया याद रखना बिहू, ये बिहू फेस्टिवल कहाँ का है, तो आसाम का फेस्टिवल है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, द बिहू फेस्टिवल इज फेमस फॉर विच स्टेट, तो आसाम इज द आंसर, राइट आंसर। विच सिटी इन इंडिया हैज बीन नेम्ड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मैच्योर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, तो है बेंगलुरु बना है इसका, जो सबसे तेज ही ग्रो करने का कंट्री है, सिटी बना है। व्हेन इंडियन आर्मी सेलिब्रेट द एवरी ईयर, इंडियन जैसे बताया था 15 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं अपना आर्मी डे। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें हु हैज बीन रिसेंटली बीन द कन्फर्ड विद द नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटी अवार्ड, जो अवार्ड मिला है वो रुमना सिन्हा सहगल को मिला है। इंपॉर्टेंट है, इतना खास नहीं है, यस ये जी है। मकर विलक्कू, जो मकर विक्कू जो फेस्टिवल है वो कहाँ है, जैसे अभी बताया बिहू का, ऐसी मकर विक्कू फेस्टिवल काफ़ी फेमस है, ये फेमस है सबरीमाला मंदिर केरल के अंदर, तो ये थोड़ा सा आपको याद करना ही है इसका। विच इंडियन आर्मी मेजर रिसेंटली डेवलप्ड द फर्स्ट यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति, ये एक अच्छी न्यूज़ बनी थी, काफ़ी चर्चा में रही थी। अनूप मिश्रा जो थे इन्होंने ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट बनाए हैं जिससे गोली भी आर पार नहीं जा सकती हमारी आर्मी के लिए। विच कंट्री रिसेंटली अलाउड दुबई रॉयल्स टू हंट डाउन होबारा बास्टर्ड, पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान लोगों ने ये दुबई की इन जो बास्टर्ड है वहाँ की जो बर्ड है उसको काफ़ी मारा था, क्योंकि वो वहाँ खाना पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने काफ़ी मारा था, इसलिए थोड़ा सा चर्चा में रहा था, क्योंकि IUCN की रेड लिस्ट के अंदर है ये वल्नरेबल। और ऐसी चीज़, ऐसे जो अपने जो एनिमल है या आपके बर्ड हैं जिनको ऑलरेडी IUCN की लिस्ट में आते, रेड लिस्ट में आते हैं, उनको आप ऐसा मार नहीं सकते। नेक्स्ट आता है 55 क्वेश्चन। UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल इलेक्टेड एम्बेसडर एज अ प्रेसिडेंट, फिजी के बने हैं। अपॉइंट बात करते हैं चेयरमैन टेलीकॉम सर्विस के जो बने हैं, उनका नाम था टीपैक, जो संदीप अग्रवाल जी बने हैं। तो ये छोटे छोटे चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है। यस, एक और नाम आपको याद रखना है PV बघेला का, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो हेड हैं वो है PV बघेला, PV बघेल। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है ट्राई के हेड कौन है। अपने देश में जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन है उसको रेगुलेट कौन करता है, अपने सिम का नेटवर्क कितना होना चाहिए, स्पेक्ट्रम कितना होना चाहिए, ये ट्राई ही करती है। हु वाज इलेक्टेड एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ इंडिया इंडिया, तो नाम रखना है किरण मजूमदार शॉय, इन्होंने दिया था। एक बुक लिखी थी कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये किसने लिखी है, रामचंद्र गोवा जी ने लिखी है। इन्होंने काफ़ी और भी बुक लिखी हैं रामचंद्र गोवा जी ने, तो इसलिए आपको याद रखना है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने अपना डे सेलिब्रेट किया 16 को, लेकिन क्वेश्चन आपसे बनता है 16 कब बना, ये 20 जनवरी को सेलिब्रेट किया। क्वेश्चन आपसे बनता है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स की फोर्स बनाई गई है, इसमें पहली फीमेल टुकड़ी किस जगह पर इंडिया के अंदर सेटअप की गई, तो आपको याद रखना है गढ़मुक्तेश्वर यूपी के अंदर, जहाँ पर पहली फीमेल जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम थी उन्हें वहाँ डिप्लॉय किया गया। विच स्टेट्स आर रिसेंटली लॉन्च द 1 स्कूल एंड 1 IAS, ये कई बहुत फेमस रहा है ये, एक स्कूल एक IAS, यानी बच्चे को केरल के अंदर स्कूल से ही बच्चों को शिक्षा दी जाएगी ताकि वो बड़ा ऑफिसर बन सके। बच्चों आज के लिए 60 क्वेश्चन रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके आगे के क्वेश्चन लाऊंगा और डेली ही इस वीडियो को अभी हम कंटिन्यू रखेंगे। आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। आपको कहीं कमी लगती है कि सर ये चीज़ चेंज कर सकते हैं तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव नाइस डे।